अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। तो आज के हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 6 को हम करते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, यानी कि स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है। भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब चीज़ें बताई, जस्ट आज मैं इनको एज अ क्वेश्चन आपको हाईलाइट करवा रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है और पेपर्स में आते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल, यानी कि स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम के मेन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, तो हम देख लेते हैं इनको भी। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 10 पे हमारे पास आ रहे हैं जी। ये स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम की एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है, तो आप ये भी हाईलाइट कर लें। इसके अलावा हमारे पास द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है, तो ये हमारे पास 4 मेन एस्पेक्ट्स हैं। इनको हम रीड आउट भी कर लेते हैं, और लेकिन मैंने इनको प्रीवियस लेक्चर्स में सब टॉपिक को डिटेल में बताया हुआ है। काइंडली आपने अगर कोई टॉपिक मिस किया है, आप यूट्यूब पे मेरा चैनल विजिट करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द statistical problem are: first step is a clear definition of the population of interest and objectives. Second, the design of experiment or the sampling procedure. The collection, organization and analysis of data. The selection of suitable model and the process of making statements about a population based on sample information. ये 4 मेन एस्पेक्ट्स हैं इसके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखते हैं। 6 हम कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि हमारे पास क्या है रिक्वायरमेंट। ये कर रहे हैं हमसे डिफाइन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, यानी कि डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को डिफ़ाइन करें एंड इनमें डिफ्रेंशिएट करें। तो हम देखते हैं कि हम इनको कैसे डिफ़ाइन करेंगे और इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि पेज नंबर 9 पे हमारे पास टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये और इसका आंसर जो मैंने जनरली रफ एंड crude form of the data is obtained from experiments and surveys that needs to be organized and summarized in order to describe its essence. This is where the descriptive statistics comes in to help us. It provides procedures for organizing the data collected from the sample, summarizing the data. It includes graphic representation and calculation of, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास। ये सब इसके मेन पॉइंट्स आ रहे हैं। ये लास्ट वाला कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। अब हमारे पास यहाँ से ना दिस प्रोसीजर, यानी कि ये जो हमारे पास ये यहाँ से हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। तो आप ना, मैं आपको शॉर्ट वे की डेफिनेशन बताती हूँ। दिस को आप कट कर दें, इस वर्ड को, इसकी जगह आप लिख लें द प्रोसीजर ऑफ इन्फरिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स सैंपल इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये आपने देख लिए। इसको काट के इस वर्ड को, इसकी जगह हमने दा लिख देने। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। कुछ स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो दिस की जगह जस्ट हमने इसको कट करके दा लगाया है। बाकी सारी डेफिनेशन हमारे पास वही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं अगेन इसको एक बार रीड आउट करती हूँ, आप काइंडली नोट कर ली। द प्रोसीजर ऑफ इन्फरिंग अबाउट द characteristics of the population based upon the characteristics of its sample is called inferential statistics. तो ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, वो यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, लास्ट में the probability is hide that an experimental variable factor the dependent variable, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन एंड होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो हम इसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है और हमने इसका आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। इन केस अगर पेपर में हमारे पास आ जाए तो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा एंड गिव डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच दीज आर ऑब्टेन्ड, यानी कि ये कह रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है और इनके डिफरेंट सोर्सेज बताएं। तो देखते हैं कि क्या होता है। वैसे मैं जितने भी मैंने आपको आज के क्वेश्चन वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर्स हाईलाइट करवाए हैं, वो सब मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन से बता चुकी हूँ कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं और ये क्या होते हैं। डिटेल लेक्चर्स हैं मेरे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। पेज नंबर 11 पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है टॉपिक सोर्सेस ऑफ डेटा का।
तो यहाँ से ये हम स्टार्ट करेंगे। इसके टू टाइप्स है सोर्सेज ऑफ डेटा की, एक प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। मैं आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। sources of primary data यानी कि the sources of primary data are primary units like basic experiment units, individual households, and the following methods are usually used to collect data from primary units. The method used depends very much on the nature of primary unit. तो ये हमारे पास इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन थी। इसका मतलब ये है यानी कि प्राइमरी डेटा हमारे पास ऐसा डेटा होता है जो फर्स्ट हैंड कलेक्टेड होता है, यानी कि एक पर्सन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए खुद कलेक्ट किया होता है। वो उसे किसी भी इदारे से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो डेटा नहीं लिया होता। और ऐसा डेटा यानी कि जिसपे कोई भी स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट अप्लाई ना किया हो वो हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है। और इसके आगे हम देख लेते हैं जी, ये हमारे पास कुछ सोर्सेज आ रहे हैं सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा के। ये पहले हमने इसकी डेफिनेशन की है यहाँ से यहाँ तक। तो आगे हम इसके सोर्सेज कर लेते हैं। फर्स्ट सोर्स है पर्सनल एंड इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स, ये फर्स्ट है। ये सेकंड है हमारे पास, ठीक है। ये थ्रू क्वेश्चनायर है, थ्रू लोकल सोर्सेज है, थ्रू टेलीफोन है, थ्रू इंटरनेट है। एंड ये 6 सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा, और यहाँ पे ये टॉपिक कंक्लूड होता है। सेकंड जो हमसे रिक्वायरमेंट थी सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा की, तो देख लेते हैं जी। सेकेंडरी डेटा मे बी अवेलेबल फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। तो ये इन सोर्सेज से हमारे पास डेटा सेकेंडरी आता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट। यानी कि सेकेंडरी डेटा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइमरी डेटा वो हमारे पास होता है कि जिस पे कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई ना किया गया, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी किसी असाइनमेंट के लिए कलेक्ट करते हैं। तो वो ऑलरेडी डेटा स्टैटिस्टिकल टूल से, स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट से पास हुआ होता है, तो इसलिए वो सेकेंडरी डेटा होता है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पे हमारा टॉपिक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।